मैं अमृता तिवारी। आज मैं फैक्ट चेक के माध्यम से दोबारा आपके सामने आई हूँ। बने रहिए फैक्ट चेक के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं पालघर की घटना के बारे में आज आपके सामने थोड़ा सा बात करने आई हूँ। क्या आपको उचित लगता है? देश में कोरोना का माहौल चल रहा है, इतनी खराब स्थिति पूरे विश्व की हो गई है, पूरे विश्व पटल पे इतना परेशानी चल रही है, और उसी बीच जो साधु महात्मा जो कि हम सबका भला चाहते हैं, 12 वर्ष की उम्र में वो महाराज जी कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। उसके बाद से वो साधु बन गए, और उन्होंने अपने लिए तो जीवन में साधु क्या करता है, वो तो साधु जब बनते हैं उसी समय ये लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जीवन में भिक्षा लेके ही खाऊंगा, और वरना कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, लोगों की भलाई ही करूंगा। अपने देश में, भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हमेशा साधुओं और हिंदुत्व की पूजा हुई है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं दूसरे धर्मों के विरुद्ध हूँ, बट मैं सर्वधर्म संभाव में, नहीं तो हमारे देश के तो कई बार टुकड़े हुए और किसी विशेष धर्म की वजह से हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग मिलके ही रहते आए। लेकिन ये घटना इतनी खराब और इतनी निंदनीय है कि एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ मार मार के विचलित करने वाला जो वीडियो सामने आया है, तो उस समय उन लोगों के अंदर कितनी राक्षस प्रवृत्ति रही होगी जिन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा। और मुझे स्पेशली इसमें सुनाई भी पड़ रहा था कि मत मार मत मार। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि किसका नाम आ रहा, क्यों आ रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी ये इतना निंदनीय कृत्य है जिसकी की कोई पराकाष्ठा ही है कि एक आदमी इस आगे तक जा सकता है कि इंसान इंसान को ही मारने लगे। एक बार पहले एक भजन भी आया था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो आज वही स्थिति आ गई, कितना इंसान बदल गया है। एक तरफ मौत के सौदागर आए हुए हैं जो लोगों को, बुजुर्गों को, साधुओं को मार रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं, तार तार कर रहे हैं सारी सभ्यताओं को। जानवर भी इतना अच्छा होता है कि वो भी अगर अपने घर में रहता है तो मर जाता है, लेकिन अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करता है। लेकिन इंसान को समझ भगवान ने इसीलिए दी है कि इंसान भी इंसानियत का परिचय दे, ना कि जानवरों से भी बदतर हो जाए, एक दूसरे को आदमी मारने पे उतारू है। इस समय महामारी फैली हुई है, हम दूसरे एक को सहयोग करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को चैन बना के सहयोग करें, लॉकडाउन में रहें। अब वो अर्णव गोस्वामी ने जो बात उठाई है, उस पत्रकार ने, मैं उसकी हिम्मत की दाद कर देती हूँ, मैं उसकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, क्योंकि कम से कम कोई बोलने वाला तो है। आज का समय ऐसा है कि सही को सही कहने में इंसान डरने लगा है। वो ये सोचता है कि अगर मैंने सही बात कह दी तो कहीं मैं टारगेट ना हो जाऊं। तो उसने अपनी बात रखी तो पता चला उसकी गाड़ी पे किसी ने तेजाब डाल दिया, कल लोग उसको मारने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अरे आप अगर इंसान है तो इंसानियत धर्म का परिचय दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने घर में बैठ के बैठिए। मारपीट, ये सब गुंडागर्दी, कहाँ तक ये न्याय है? अगर आप इस देश में रहते हैं, इस देश की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो तोड़ फोड़ है, किसी व्यक्ति के साथ मार कुटाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इतनी प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। प्रकृति भी अपना बदला लेती है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया। अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो सर्दियों में वो गर्म पानी हमको देती है, गर्मियों में आप देखिए पानी ठंडा आता है। प्रकृति ने हर चीज वरदान स्वरूप दी, लेकिन हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया। हमने प्रकृति के सारे संसाधन बर्बाद कर दिए। हम उन जीव जंतुओं को उतना ही अधिकार है रहने का पृथ्वी पे जितना कि हमारा है। हमको भी जीवन मिला है, उनको भी जीवन मिला है, हम उनके साथ अन्याय करते हैं। चाइना में देखिए उनको खाने में लगे हुए हैं, और उसके बाद वायरस आया। वायरस भी एक प्रकृति का रौद्र रूप है। आप ये देख रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, और दुनिया में अभी तक वैक्सीन की खोज नहीं हुई है। और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि नवंबर दिसंबर तक दोबारा भी चाइना में जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दोबारा से बहुत बुरी तरीके से आ सकता है। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज 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 आप लॉकडाउन में रहिए, सरकार का सहयोग करिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को या अपनी गंदी आदतों को, जो कि आप मारने पे उतार हुए हैं, हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग में आपने हमेशा खून खराबा ही देखा हो, तो अगर आपको ज्यादा गुस्सा है तो अपना सर दीवार में दे मारिए, बट इंसानियत के नाते इंसान की ही तरह रहिए। मैं बार बार आपसे सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि हम जिस देश में के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, हम लोग सब अच्छे संस्कार वाले देश में निवासी हैं, और हम बहुत धन्य हैं कि प्राउड टू बी हिंदुत्व, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी, मैं अपने देश पे प्राउड करती हूँ कि मैं इस देश की वासी हूँ, मैं हिंदुस्तान की हूँ, और मैं अब सब धर्म की इज्जत करती हूँ। सबके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, मेरे सारे ही तरह के फ्रेंड्स हैं।
लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कोई भी इंसान, धर्म कोई बुरा नहीं, बट जो भी इंसान गलत है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, और सच्चा इंसान है तो उसको जरूर पूरे भारतवर्ष की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।